आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में जो कहती है तो भाई ने जो मुझे गिफ्ट दिया है और मुझे उसके अलावा कोई और गिफ्ट नहीं देखना, वो ये कहकर वहाँ चली जाती है। रोजी बहुत उदास होता है। नेक्स्ट सीन में सोंग टेबल साफ कर रहा होता है। शेन का स्टैचू देखकर उसे गुस्सा आ रहा होता है। उसे लगता है जैसे शेन उसे चिढ़ा रहा है। वो स्टैचू को छुपा देता है और वहाँ से कहता है मैं होटल जा रहा हूँ, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे मैसेज कर देना। ये कहकर वो वहाँ चला जाता है। वहाँ याद करती है हाई स्कूल के लास्ट ईयर वो उदास थी कि वो इस साल भी सोंग को न्यू ईयर गिफ्ट नहीं दे सकी और आज सोंग ने उसे न्यू ईयर गिफ्ट दिया। वो शीन को इस बारे में बताती है और ये भी बताती है कि सोंग आज मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा था, पता नहीं ऐसा क्यों। नेक्स्ट मॉर्निंग शीन जांग को मिलने के लिए बुलाती है। जांग बिजी होने का बहाना बनाता है। तभी कार कंपनी की तरफ से उसे पता चलता है कि उसके लिए कार खरीदी गई है तो वो फौरन शीन को मैसेज करके कहता है कि तुमसे मिलने के लिए मैं आ रहा हूँ। वो रिंग पहन लेता है। सोंग पियानो प्ले कर आता है। रोहान उसे देखती है। सोंग देखकर खुश होता है कि रोहान उसे देख रही है और वो रोहान को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। तभी शिकेन रोहान को बताता है कि सिसी अब्रॉड चली गई है, अब कोई परेशानी की बात नहीं है, तो अपने घर पर रह सकती हो। रोहान खुश होती है। सोंग ये बात सुनकर उदास होता है। वो नहीं चाहता कि रोहान अपने घर जाए। रोहान सोंग को इस बारे में बताती है। सोंग कहता है तुम और दिन यहाँ रह सकती हो, तुमको अपना ख्याल रखना चाहिए। रोहान कहती है मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं अपना ख्याल रखूंगी। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं। तभी उनके टीचर सोंग को कॉल करके अपनी बर्थडे पार्टी पर बुलाते हैं। उसी वक्त की मॉम की कॉल आ जाती है और वो भी उसे इसी पार्टी के बारे में बताती है। रोहान वहाँ से जाने लगती है तो सोंग कहता है मैं बाहर जाकर बात करता हूँ, तुम यहीं बैठकर बात कर सकती हो। सोंग वहाँ चला जाता है। रोहान अपनी मॉम से कहती है मैं आपके साथ इस पार्टी पर नहीं आ सकती, आप और डैड ही चले जाना। फिर रोहान सोंग से पूछती है कि आप इस पार्टी पर जाएंगे, आपका अभी भी अपने टीचर्स के साथ रब्ता है। सोंग कहता है हाँ, मगर अगर मैं बिजी हुआ तो मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, अगर बिजी नहीं हुआ तो मैं पार्टी में जाऊंगा। रोहान कहती है तुम इतना काम करते हो, जरूर बिजी ही होगे। फिर वो अपने घर चली जाती है। तो उसे रोकना चाह रहा होता है मगर वो कुछ नहीं कह पाता और वो बहुत उदास होता है। सांग रेस्टोरेंट के बाहर कार को देखकर खुश होता है और सोचता है कि वो अपने ड्रीम कार में बहुत एटीट्यूड के साथ घूमेगा और चीन से मिलता है और उसे वो फूल देता है। चीन पहचान लेती है कि उसने ये फूल बाहर कार से लिया है। वो वेटर को जांग को पेस्ट्री पेश करने का ऑर्डर देती है। जांग पेस्ट्री खाता है, उसमें से उसे रिंग मिलती है। जांग हिरानी से कहता है ये क्या है। जी कहती है तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग मैं तुमको वापस कर रही हूँ। जांग कहता है क्या हुआ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मेरी क्या गलती है। जी कहती है 5 साल के रिश्ते के बाद तुमने मुझे धोखा दिया है। जांग कहता है मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। जीन कहती है फिर ये कौन है। वहाँ गाँव आ जाती है। जांग देखता ही रह जाता है। फिर दिखाया जाता है जब शीन होटल गई थी तो उसे वहाँ पता चला गया था कि जांग ने गाँव के लिए रूम बुक किया था। वो दोनों जांग के बारे में बात करती हैं। तो कहती है तुम इतनी अच्छी हो फिर भी जांग ने तुम्हें धोखा दिया, वो तुम्हारे काबिल नहीं है। जीन कहती है जांग जैसा लड़का किसी भी अच्छी लड़की के काबिल नहीं है। गाँव जांग के चेहरे पर पानी फेंकती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की, और मैं तुम्हें जॉब से भी निकालती हूँ। जांग कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखोगी। गाओ तुम भी भोली ना बनो, तुमने खुद मुझे अपनी कार में बैठने के लिए बुलाया था। गाओ कहती है तब तुमने रिंग नहीं पहनी थी। जांग कहता है मैं बस ये चाहता था कि मैं शीन को अच्छी लाइफ दूं, इसे अच्छा घर दूं, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो मैंने क्या गलत किया। गाओ कहती है एक अच्छा इंसान अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, वो इस तरह के प्लान्स नहीं बनाता। गाओ गुस्से से वहाँ चली जाती है। शीन भी वहाँ से जाने लगती है तो जांग उसे रोकता है और कहता है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने मेरे लिए कार भी खरीदी है। शीन कहती है किसने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए कार खरीदी है, ऐसा कुछ नहीं है। जांग कहता है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे लिए मेरी ड्रीम कार खरीदोगी। तो शीन गुस्से से कहती है और जो वादा तुमने मुझसे किया था कि तुम मेरे साथ सारी जिंदगी गुजारोगे उसका क्या। वो गुस्से से वहाँ चली जाती है। जांग बहुत अपसेट होता है। शीन याद करती है जांग उसका ख्याल रखा करता था, उससे मिलने के लिए ऑफिस आता था और उससे बहुत प्यार करता था। वो ये सब याद करके बहुत रोती है। सोंग रोहन के साथ केस से रिलेटेड बात करता है और कहता है क्या तुमने खाना खा लिया। रोहन कहती है अभी तक नहीं। ऐसे क्या तुमने खाना खा लिया। सोंग कहता है नहीं। रोहन कहती है तुम इतना काम करते हो, अपना ख्याल रखा करो, तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। ये बात सुनकर सोंग बहुत खुश होता है। तभी वहाँ लियो आता है। फिर वो रोहन से बात करने के बाद बहुत खुश होता है। तो कहता है क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे से इतनी मुस्कुराहट झलक रही है। सोंग कहता है तुम नहीं समझोगे, जब कोई अपना आपका ख्याल रखता है, आपकी परवाह करता है। वैसे तुमने खाना खाया। जो कहता है मेरे भाई मैं तो बिजी था इसलिए मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। वो कहता है आओ मैं आज तुमको खाना खिलाता हूँ। नेक्स्ट में रोहन नूडल्स खा लेती है। मिस्टर चिन पब्लिकली पोस्ट करते हैं कि अभी तक जो कुछ भी हुआ है इसमें मिस रोहन का कोई ताल्लुक नहीं है, ये सब मेरी बेटी सिस्सी ने किया है। सिस्सी ने अपनी मेंटल इलनेस की वजह से किया है। मैं सिस्सी की तरफ से मिस रोहन से माफी मांगता हूँ। रोहन सॉरी नोट पढ़कर खुश होती है क्योंकि लोग अब उसे गलत नहीं समझते। लियो और सोंग एक साथ होते हैं। जो कहता है मेरे भाई तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मुझसे जो कुछ हो सका मैं जरूर करूंगा। सोंग लियो को चैट रूम में उसका शेड्यूल सेंड करने के लिए कहता है ताकि रोहन समझे कि वो बिजी है
और वो पार्टी पर नहीं आएगा। रुआन शेड्यूल देखकर ऐसा ही समझती है कि सॉन्ग पार्टी पर नहीं आएगा, तो वो बहुत खुश होती है। अपनी मॉम से कहती है कि मैं भी आपके साथ पार्टी पर जाऊंगी। फिर वो शीन से बात करती है। शीन कहती है टीचर ही ने मुझे तो पार्टी में इनवाइट नहीं किया। रुआन कहती है मैंने तो सोचा था मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। फिर रुआन बताती है कि सॉन्ग ने मुझे न्यू ईयर गिफ्ट दिया है। शीन कहती है क्या, मैं 2 दिन बिजी क्या रही, तुमने न्यू ईयर गिफ्ट भी ले लिया, क्या बात है। रुआन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ एक गिफ्ट ही तो है। फिर शीन कहती है अच्छा ठीक है, मैं अब एक्सरसाइज करने लगी हूँ। रुआन कहती है तुम और एक्सरसाइज, ये सूरज क्या मगरिब से निकला है। शीन कहती है मुझे तंग मत करो। वो कॉल कट कर देती है। रुआन स्माइल करती है। शीन बहुत उदास होती है और वो लियो से बात करती है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। लियो उसके साथ मीटिंग अरेंज कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों रेस्टोरेंट में मिलते हैं। शीन कहती है सॉरी, जब हम पहली बार मिले थे तो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा था। लियो कहता है कोई बात नहीं। शीन कहती है मेरी एक दोस्त है, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया है और उसने उस लड़के के नाम प्रॉपर्टी की हुई है, इसलिए वो चाहती है कि आप उसकी तरफ से केस को हैंडल करें। लियो कहता है आपकी दोस्त को कब पता चला कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। शीन कहती है उसे कल पता चला है। तभी जांग शीन को मैसेज करके कहता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं अब दोबारा कोई गलती नहीं करूंगा। शीन कहती है वो लड़का उसे मैसेज कर रहा है, मेरी दोस्त उस लड़के से बात नहीं करना चाहती। जो कहता है वो उसके मैसेजेस का स्क्रीनशॉट ले ले। शीन कहती है ठीक है। जो कहता है अब मैं उसका लॉयर हूँ, अगर वो लड़का उसे मिलना चाहता है तो अब मैं हर चीज को हैंडल करूंगा। नेक्स्ट सीन में शीन रुआन को मैसेज करके कहती है तुम पार्टी में जा रही हो, वहाँ सॉन्ग भी आएगा, अगर उसको पता चल गया कि तुम उसे लाइक करती हो तो क्या होगा। रुआन कहती है तुम परेशान ना हो, सोम अपने काम की वजह से बिजी है इसलिए वो पार्टी में नहीं जा रहा, मैं लकी हूँ। मिस्टर लियो ने चैट ग्रुप में सॉन्ग का शेड्यूल सेंड कर दिया था। तभी उसे ख्याल आता है मिस्टर लियो ने शेड्यूल सेंड किया था, क्या सॉन्ग ने तो जानबूझकर मिस्टर लियो को शेड्यूल सेंड करने के लिए कहा हो। अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो सब जानता है। वो याद करती है जब रोहन ने कहा था कि तुम पियानो बहुत अच्छा प्ले करते हो, सॉन्ग ने कहा था मैं पियानो प्ले करता हूँ, जब इस बारे में भी तुमको इंटरव्यूज से पता चला है। वो हैरानी से कहती है क्या सॉन्ग को पता चल चुका है कि मेरा नॉवल उसके बारे में है। वो बहुत परेशान होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने पेरेंट्स के साथ पार्टी में जाती है और बहुत परेशान होती है। वो देख रही होती है कि यहाँ सॉन्ग तो नहीं आया हुआ। फिर वो अपने मन में कहती है मैं ऐसे ही ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, सॉन्ग तो यहाँ आया ही नहीं है, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो सबसे मिलती है और बहुत खुश होती है। रुआन जूजुम से मिलती है जो उसका क्लास मॉनिटर था। वो जानता है कि रुआन सो को लाइक करती है। वो रुआन से पूछता है तुम्हारे और सॉन्ग के दरमियान क्या चल रहा है, सॉन्ग तो कई सालों से तुम्हारे पोस्ट को लाइक भी करता रहा है। तभी वो कहता है सॉन्ग भी आ गया। रुआन सॉन्ग को देखकर हैरान रह जाती है। सॉन्ग उनसे मिलता है। सॉन्ग कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जूजन कहता है तुम दोनों एक दूसरे को भूल गए हो। वो दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। रुआन कहती है तुम तो बिजी थे। सॉन्ग कहता है बस मेरा प्लान चेंज हो गया तो मैं यहाँ आ गया। रुआन बहुत अपसेट होती है और वो समझ जाती है कि सॉन्ग ने पहले दिन ही इसे पहचान लिया था, इसने जानबूझकर मेरी केस में मदद की। और जब रुआन ने उसके लिए फ्राइड राइस केक बनाए थे तो सॉन्ग ने कहा था तुम कैसे जानती हो कि मैं सू सिटी से हूँ। सॉन्ग ने जानबूझकर कहा था कि नॉवल का 23 चैप्टर मिसिंग है, वो हाई स्कूल में भी मेरी वजह से आया था। तभी उसने पूछा था कि तुम हाई स्कूल क्या करने गई थी और उसने ये भी पूछा था कि तुम किस हाई स्कूल में पढ़ती थी। ये सब याद करके रुआन अपने मन में कहती है तुम इतने टाइम से मेरे साथ एक्टिंग कर रहे थे, तुम बहुत चालाक हो। सॉन्ग को लगता है रुआन जाते हुए गुस्से से उसके पाँव पर जोर से पाँव रखेगी, मगर रुआन ऐसा नहीं करती, मगर वो गुस्से से वहां चली जाती है। रुआन की मदर मिस ली से बात कर रही होती है कि मिस ली आपने जिस लड़के लियो के बारे में बताया था वो तो बहुत ही अच्छा है।